हरे कृष्ण सभी को। तो जैसे कि हम श्लोक नंबर 18 तक पहुंच गए थे, उसके आगे करना है। लेकिन जैसे हम भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले हम श्लोक नंबर 1 पढ़ते हैं, जो कि भगवान कृष्ण की स्तुति है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। चलिए सभी लोग साथ में पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वया टिततश्चार्थे अस्वभिकः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ठीक है, अब हम अपने श्लोक नंबर 19 में जाते हैं। तो अब श्लोक नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक नंबर 19 में सोनक ऋषि कहते हैं, वयम तु नः वृत्तप्याम उत्तमम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्ष श्रियन वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। अब यहाँ से सोनक ऋषि फिर श्री सूर्य जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कहते हैं, हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को जानना चाहते हैं। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर थकते नहीं हैं। उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनकर हम थकते नहीं हैं, जिनका यशोगान स्तुतों तथा स्तुतियों से किया जाता है। जिन भगवान का यशोगान, जिन भगवान का यश हम वेदों के स्त्रोतों से, हम स्तुतियों से, हम उनका भजन गाकर और अनेक वैदिक मंत्रों द्वारा हम उन भगवान का ध्यान करते हैं, उन भगवान का गान करते हैं। उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते सुनते कोई व्यक्ति थकता नहीं। तो यहाँ पे सोनक ऋषि कहते श्री सूर्य जी से, मैं उन भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ जिन भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते कभी थकान नहीं होती। इनका यशोगान तथा हमेशा इनकी जो हम पूजा करते हैं वैदिक स्त्रोतों से और वैदिक स्तुतियों से इनका हम पूजन करते हैं। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रति क्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे कौन कहता है, सोनक ऋषि इससे कहते हैं श्री सूर्य जी से कि उनके साथ दिव्य संबंध, क्योंकि हमें भगवान के साथ एक दिव्य संबंध जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं सोनक ऋषि कि उनके साथ दिव्य संबंध के लिए हम सभी चाहते हैं कि भगवान के साथ हमारा एक मधुर संबंध हो, दिव्य संबंध हो। जिन्होंने और दिव्य संबंध कौन विकसित कर सकता है? जिन्होंने भगवान के प्रति रुचि विकसित कर ली है। वे प्रतिक्षण, जिन्होंने भगवान के प्रति रुचि विकसित कर ली है, जो भगवान के भक्त बन गए हैं, ऐसे लोग प्रति क्षण भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहते हैं, उनका आस्वादन करते रहते हैं। ये सोनक ऋषि यहाँ पे, तो सोनक ऋषि श्री सूर्य जी से कहते हैं, हे श्री सूर्य जी, मुझे उन भगवान के बारे में बताइए जिनके दिव्य लीलाओं का गान करते करते कभी थकान नहीं होती, जिनकी स्तुति करते करते वैदिक स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुतियां गाते गाते, उनके भजन गाते गाते कभी थकान नहीं होती। जो व्यक्ति भगवान के प्रति रुचि डेवलप कर लेता है और उनके साथ दिव्य संबंध स्थापित कर लेता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी उनकी लीलाओं का गान नहीं छोड़ता, सदा उनके लीलाओं को श्रवण करते रहता है, प्रति क्षण उनकी लीलाओं को श्रवण करते रहता है। तो वह व्यक्ति, हम सभी लोग, वो भक्त जो भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं, ऐसे भगवान के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। वो किस तरीके से अवतार लेते हैं, किस तरीके से उनके जन्म कर्म दिव्य हैं, सब चीज के बारे में आप अच्छे से बताइए। यहाँ पे श्री सोनक ऋषि श्री सूर्य जी महाराज से पूछते हैं। फिर आगे आगे जो है श्री सोनक ऋषि कहते हैं श्री सूर्य जी से, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिम तरयानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। फिर आगे सोनक ऋषि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की हैं और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो यहाँ पे सुमित ऋषि कहते हैं, भगवान कृष्ण ने दाऊ भैया के साथ यानी बलराम जी के साथ अनेक लीलाएं की हैं, अनेक क्रीड़ाएं की हैं और इस प्रकार से साथ में रहकर, प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए हैं, अनेक लीलाएं की हैं, अनेक काम किए हैं, साथ में मिलकर काम किए हैं। तो बलराम जी और श्री कृष्ण जी दोनों के बारे में बताइए, दोनों के चरित्र के बारे में बताइए, ऐसा सुनक ऋषि श्री सूर्य जी से कह रहे हैं। फिर आगे सुनक ऋषि कहते हैं,
कलिमागतम माज्ञाये क्षेत्रे असीमन वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथाया शक्षणा हरे। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे सुनक ऋषि श्री सूर्य से फिर कहते हैं, यह भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, अब कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे सुनक ऋषि कहते हैं, श्री सूत जी, क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो चुका है, हमने 1000 वर्ष तक यज्ञ करने की संकल्प ली है और यहाँ से यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, इसलिए हम इस पवित्र स्थल में हम यज्ञ के साथ साथ भगवान का दिव्य संदेश भी सुनना चाहते हैं कि भगवान कलयुग के प्राणियों के लिए क्या करते हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं कलयुग के प्राणियों के लिए बहुत लाभदायक है, कलयुग के प्राणियों का बहुत लाभ करने वाली है, उनका उद्धार करने वाली है। ऐसे भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में हमें आपसे जानना है। श्री सूत जी, कृपया आप बताएं। आप वेद वेदांतों के ज्ञाता है, शस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता है, सभी चीज के ज्ञाता है, आपके गुरु ने आपको उत्तम से जानकर सभी का ज्ञान दिया है, आप वेद व्यास जी के ज्ञान से भी पूर्ण रूप से परिचित हैं, तो आप एक उपयुक्त व्यक्ति हैं, जो क्योंकि मनुष्य के पास, कलयुग के मनुष्य के पास इन सारी चीजों को पढ़ने का समय नहीं है। आप अगर एक सार बता दें इन सभी शास्त्रों का, वेद वेदांत का, सब कुछ का सार, जितने भी पुराण है उन सबका अगर सार बता दें तो मनुष्य का कल्याण हो पाए, कलयुग के प्राणी का कल्याण हो पाए। क्योंकि कलयुग के प्राणी के पास समय कम है, उसकी आयु कम होती है, आलसी होता है, प्रमाद में लगा होता है, पाप करता करता है। तो कलयुग के प्राणी की चिंता यहाँ पे की गई है सुनक ऋषि द्वारा कि कलयुग के प्राणी के लिए कुछ ऐसा बता दीजिए, भगवान की दिव्य लीला के बारे में बता दीजिए। भगवान जो बलराम जी के साथ दिव्य लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, भगवान के अवतार लेने की कहानी, वो भगवान जिनके जो भक्त हैं हमेशा उनकी गान करते रहते हैं, उनकी लीलाओं को श्रवण करते रहते हैं, हमेशा जो भगवान के भक्त हैं हम हर क्षण प्रति क्षण भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे भगवान के बारे में हमें बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज से सुनक ऋषि ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद आगे करते हैं सुनक ऋषि जो है, तुम नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निशित्य तीर्षताम कलीम सत्वरहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। अब यहाँ पे सुनक ऋषि कहते हैं, हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है। हम सब ऋषिगण ये मानते हैं कि ये दैविक इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है कि आप यहाँ पे आए, हम सब आपसे मिल पाए, जिससे मनुष्य के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तो ऋषिगण कहते हैं, हे महर्षि श्री सूत जी, हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं कि आपसे हम मिल पाए, क्योंकि ये जो कली काल है ये स्टार्ट हो गया है। कलयुग के मनुष्य को बचाने के लिए, उनके सत्व गुण के नाश को होने से बचाने के लिए आप एक कप्तान, नौका के कप्तान के रूप में, कैप्टन के रूप में आए हैं, और हम सब इस नौका पर चढ़कर आपके लीडरशिप में हम सब इस भव सागर को पार कर जाएंगे। जितने भी कली काल में मनुष्य है सभी आपकी इस नौका को पकड़ लेंगे। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमसे मिलने आए हैं, हम सब आपसे मिल पाए हैं। ये दैविक इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है। ऐसा सुनक ऋषि यहाँ पे कहते हैं श्री सूत जी से। फिर आगे श्री कहते हैं सोनक ऋषि, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम धूनोपेते धर्म कम शरणम गतः। उसके बाद आगे बोलते हैं सोनक ऋषि, चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न जो सोनक ऋषि ने पूछे थे, उसमें से एक आखिरी प्रश्न है कि हे श्रीशुक जी, हमें बताएं कि जब भगवान कृष्ण ने इस धराधाम को त्यागा, इस धराधाम को छोड़ा, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम किम शरणम, धर्म किसके शरण में गया? इसके बारे में भी बताइए कि अब धर्म किस प्रकार से जीवित रह सकता है, धर्म किस प्रकार से रक्षण में रह सकता है। क्योंकि जब तक भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने धर्म की रक्षा की, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने इस धराधाम को त्यागा, यहाँ से वो अंतर्ध्यान हुए, तो धर्म किसके शरण में गया, ये सारी चीज हमको बताइए। तो ये सब सोनक ऋषि ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछे। इतने प्रश्न थे कलयुग के विषय में, कलयुग के मनुष्यों के लिए, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में जानने के लिए। ये सारे के सारे 5 से 6 प्रश्न सोनक ऋषि ने श्री सूत जी से पूछे। सोनक ऋषि ने ऑन द बिहाफ और सभी महर्षिगण, ऑन द बिहाफ और जितने भी कलयुग के प्राणी हैं, सभी के बिहाफ में पूछे।
तो ये पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत, ये पहला स्कंद में कई चैप्टर्स है, तो पहले स्कंद का पहला चैप्टर खत्म होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा थी, जो कि श्री सूत जी से पूछ रहे थे, नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 कल से स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक। हरे कृष्ण।